ये जो एक आज जो हम लोग ये इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स ये इसको मूल मंत्र ये है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी साहब का सरकार में दिल्ली में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स हुआ है, और स्टेट सरकार में अपना माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब का 7 साल की 7 इयर्स गवर्नमेंट में यहाँ क्या पॉलिसी बना है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, इनको हम सबको जितना भी भारतवर्ष का जितना भी कम्युनिटीज है, हर क्षेत्र के कम्युनिटीज लोगों से हम लोग को संपर्क करना है। उसी संपर्क के दौरान इन जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाया है इनका लोगों पे कितना लाभ हुआ है, उनका लोग कितना उपयोग कर रहे हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशंस कितने लोगों पे पहुंचे और वो लाभ नहीं ले पाए, उनका सुविधा नहीं ले पाए, तो फिर आप लोगों की तरफ से अपॉर्चुनिटीज में कोई लैप्स हो गया तो फिर उसका फीडबैक कैसे आप दे सकते हैं, उसी आपका फीडबैक्स को लेते हुए हम और बेहतर पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं, मकसद वही है। 9 इयर्स बीजेपी 9 इयर्स सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, इन ये जो पिछले मई का 30 तारीख में खत्म होते हैं, पूरा 9 साल होते हैं। इन सेवा सुशासन 9 साल का सेवा शासन और गरीब कल्याण के अंत के दौरान 9 साल के अंत के दौरान भारत सरकार बीजेपी पार्टी एक महासंपर्क अभियान लॉन्च किया है, यानी कि पूरे देश भर में अपना कार्यकर्ता लोगों पे जाएंगे। अभी जैसे आप लोग को हम सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा अपना कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, घर घर जाकर उनको बताएंगे क्या कि स्कीम से लोग लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिशियरी स्कीम से, वेलफेयर स्कीम से, और बहुत सारा बिजनेस करने के लिए, ट्रेड कॉमर्स लॉन्च करने के लिए, स्टार्टअप किस तरह से कर सकते हैं, उनको लोग बताएंगे। पिछले 9 वर्षों में मोदी साहब अपना लोकप्रिय नरेंद्र मोदी साहब का प्राइम मिनिस्टरशिप में बहुत सारा उपलब्धि हुआ, वो आप सबको पता है। डिफेंस सेक्टर में उन्होंने बहुत सालों से राफेल का बातें कर रहे थे, राफेल लेके आ गया। उसके बाद आप इंडिजिनियस यहाँ अपना ये जो हेलीकॉप्टर, डिफेंस हेलीकॉप्टर, हम लोग के ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर्स हम लोग ने डेवलप किया। बहुत सारा आप टेक्नोलॉजी साइंटिफिक वेपन में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी देखिए हम लोग इधर से जब जाते हैं, नमसे साइड में जाते हैं या पासीघाट में जाते हैं, तो हम लोग पूरा दिन लग जाते थे। यहाँ में आएंगे कभी कभी अगले दिन ही भूल जाते हैं, फेरी का जरिए जाना पड़ता है। ये जो एक आपको पता है बोगीबिल ब्रिज को इसका शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान 2002 में किया गया था, लेकिन 2014 तक इसका स्पीड इतना ना का बराबर रहा है। 14 में मोदी साहब ने सरकार बनाया, सरकार बनाने के बाद 2014 में ही उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का साथ तो मीटिंग बैठक करके बोला है इनको जल्द से जल्द खत्म करना। तो जितना फंड पंप करना था मजबूत से रह के निगरानी बहुत अच्छे से करते हैं बीजेपी सरकार का, बीजेपी नेता का, सो आप लोग पता है। 2014 से फिर 2018 में 4 साल के भीतर में पिछले कहा 2002 और कहा 2014 12 साल में कुछ नहीं कर पाए। 4 साल का भीतर में मोदी साहब के नेतृत्व में ये इतना सुविधा बने, ये रोड बोगीबिल बना। उसके बाद शादिया ब्रिज ऐसे एक ब्रिज है, ये जो 9 किलोमीटर का ब्रिज है, 9 किलोमीटर इंडिया में वाटरवेज ओवर वाटर का ये सबसे लंबा ब्रिज है। तो इनको भी मोदी साहब का दौरान इनको ये खत्म कर दिया, वो 2017 में। पिछले 70 साल में जो रोड नेटवर्किंग जितना काम करते थे, जो पिछले 70 साल में जो भी सरकार चलाया, पर ईयर 300 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन होता था, एक साल में 300 किलोमीटर। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का बीजेपी सरकार का 9 इयर्स में पर ईयर में 2800 किलोमीटर का रोड बनाते हैं। 2800 किलोमीटर एक साल में रोड बनाने का वो एक एवरेज है। पहले हम लोग केवल एक साल में 300 किलोमीटर बनाते थे। अपना यहाँ एक एयरपोर्ट बना होलोंगी में, इटानगर एयरपोर्ट होलोंगी। ये जो होलोंगी में हम लोग जब पढ़ रहे थे तब से बात करते थे ईटानगर में एयरपोर्ट बनना है। फिर 2007 में करसिंग साहब में इसका फाउंडेशन लिंग सेरेमनी हुआ था शिवराज सिंह पाटिल के द्वारा, उस समय यूपीए सरकार में।
तब तक कुछ नहीं बना पाया। अपना अरुणाचल में भाजपा सरकार आया 2016 में, 16 में आके 2019 में 3 साल के दौरान ये सरकार ने कहा, मोदी साहब ने कहा कि यहाँ में एयरपोर्ट होना है। एयरपोर्ट होने के बाद फिर 2019 का फरवरी महीना में ये शिलान्यास होते हैं, फिर 2022 का नवंबर में इसका उद्घाटन होते हैं। अब इसका फास्ट को देखिए, ऐसे एक एयरपोर्ट केवल 3 साल में बना है, वो रिकॉर्ड फास्टेस्ट एयरपोर्ट बिल्ड माने कंप्लीशन हुआ है। और ये एयरपोर्ट के जरिए कितना फायदा मिलता है आप लोग देख सकते हैं। आज हम सीधा, पहले हम क्या करते, यहाँ से जाते थे गुवाहाटी से जाते थे दिल्ली पूरा दिन लग जाते थे। उसके बाद फिर दिल्ली से सुबह आओ, फिर गुवाहाटी से चौपड़ ना मिला हो, फिर बाई रोड आना पड़ता है, बाई ट्रेन आना आता है, एक दिन आधा लग जाते थे दिल्ली से ईटानगर पहुंचने के लिए और ईटानगर से दिल्ली जाने के लिए। अब हम सीधा दिल्ली से केवल 6-7 घंटा में ईटानगर पहुंच सकते हैं। कितना सुविधा हो गया ये हम लोगों को। अभी अपना बीजेपी का 9 इयर्स के दौरान और अरुणाचल में बीजेपी गवर्नमेंट का पेमा खांडू साहब का दौरान 7 ALGs एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को ऑपरेशनल किया गया। पिछले 1960s में 1970s में जो बनाया गया था, तो वहां में पिछले जो सरकार ने ऑपरेशनलाइज कर नहीं पाया। ये अपना मोदी साहब का 9 साल में और पेमा खांडू साहब का 7 इयर्स में आज अरुणाचल में 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में ऑपरेशनल है। इसके साथ जो तेजू और पासीघाट, वहां में अभी कमर्शियल फ्लाइट चलते हैं। आपका जो कुरियर है, कोई भी सामान आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, इमरजेंसी जो मेटेरियल्स वो आप कर सकते हैं। कितना हो गया अभी, कितना आसान हो गया। अभी वालोंग, अभी मेचुका और वो जीरो, उसको भी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल डाला है। लगभग इसका भी कुछ ही महीने भर में हो जाएगा। यानी कि इतना कम समय में ये जो अपना सरकार ने बहुत सारा कोशिश करने के लिए कोशिश किया। ये जो प्रगति का जो ये गति है बहुत सारा बड़ा है, आप सबको पता सकता है। और रोड नेटवर्क में भी आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल में। आपका सामने में ही मैं एक एग्जांपल दूंगा। ये जो पोर्टिन टू पांगिंग जो नेशनल हाईवेज होता है, 2009 में इसका टेंडर हो चुका था। पोर्टिन टू पांगिंग 10 साल के बाद भी ये अच्छा से टेक ऑफ नहीं कर पाया। अपना ये सरकार आया, ये जो अपना साहब अभी एक मौजूद है, आप पार्टी में सरकार में है, हमारा विधायक भी है, पार्टी का अध्यक्ष भी है, वीरेंद्र बागी सब यहाँ है। उन्होंने भी इस बारे में बहुत होमवर्क किया और अभी देखिए अभी वो लगभग पोर्टिन पांगिंग रोड बन चुका है। पिछले 2017-16 से पहले ये केवल 7,000 किलोमीटर रोड था, 64,000% स्पीड में बना है। 17 साल में केवल 7,000 समथिंग किलोमीटर रोड बने थे। अभी ये पिछले 7 इयर्स में 19,000 लगभग 20,000 का अराउंड ये जो रोड किलोमीटर रोड बने हैं ऑल ओवर अरुणाचल में। यानी कि 64,000 ये जो परसेंट हायर में बना है, स्पीड में बना है। अभी देखिए अरुणाचल में फ्रंटियर हाईवेज 2,000 किलोमीटर का फ्रंटियर हाईवेज बनने वाला है। करीबन 40 करोड़ से ज्यादा उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो जो फंड प्लेसमेंट ऑलरेडी कर चुका है, इसका कर रहे हैं। इससे भी हम लोगों को, आप लोग का जैसे आप भाई साहब एक ट्रांसपोर्टर है, आपका सामान अभी कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरा आसाम होकर जाना पड़ता है, वहां में डबल टैक्स लगना पड़ता है, वहां में डबल खर्च होना पड़ता है। अभी केवल अरुणाचल से ही आपको ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट विदाउट ये मतलब एनी स्टॉपेज, विदाउट सोशल सिक्योरिटी को टेंशन ना लेते हुए आप सबको करने के लिए बहुत जल्दी मौका मिल जाएगा। तो इसलिए ये भी है। हेल्थ सेक्टर में पता है आप हम लोग जब ये भी हम लोग जब स्टूडेंट टाइम्स है, यहाँ अरुणाचल में कॉलेज बनना है एक मेडिकल कॉलेज। ये सरकार ने आया 2016 में। सरकार आने के साथ साथ 3 साल के भीतर अभी ये जो ट्रिम्स बना दिया, तोमोरीबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल। तो ट्रिम्स बन के यहाँ से फर्स्ट बेच भी अभी सेकंड बेच का शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारा हेल्थ सेक्टर्स में भी काम किया और एजुकेशन में ये अपना सरकार इतना बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लेके आ रहा है। एजुकेशन में पहले अरुणाचल में जो ट्रांसफर पॉलिसीज था, आप लोग का भी कोई यहाँ में टीचिंग प्रोफेशंस में कोई अपना रिलेटिव्स या अपना जान पहचान होते होंगे। अभी ऐसे बहुत सारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ में टीचर्स पिछले 10 साल से 15 साल से रहे हैं एक ही जगह में।
जो सॉफ्ट बेल्ट में होते हैं सॉफ्ट बेल्ट में रहने के लिए मौका मिलता है, जो हार्ड बेल्ट में है वो हार्ड बेल्ट में ही माने रहते हैं, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल लिंक जरूरत पड़ता था। अभी क्या है, ऑनलाइन सेशन से आप एप्लीकेशन माने अपलोड कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन के जरिए आप वो आपका 10% पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया है। इसके बाद और 50 गोल्डन जुबली स्कूल्स को इस साल में गवर्नमेंट ये जो फुली माने ये जो हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे 50 स्कूल्स ऑल ओवर अरुणाचल। लास्ट 4 ईयर में केवल 6 बंद कॉल्स हुए। लास्ट 4 ईयर्स में 2019 से बात कर रहा हूँ, लास्ट 4.5 ईयर्स में 6 बंद कॉल्स हुए। उससे पहले हर साल में 16 बंद कॉल्स होता था अरुणाचल में। इससे पहले वो सीरियस बंद कॉल्स हो, नॉन सीरियस बंद कॉल्स हो, हर साल का एवरेज कभी कभी 10 होता है, कभी कभी 20 होता है, 25 होता है। एक साल में एवरेज मिला के 16 बंद कॉल्स होता था पर ईयर में। अब ये अपना बीजेपी सरकार आके एपीसमेंट पॉलिसी, जो तुच्छीकरण जो पॉलिसी होता है उसको नकारते हुए आयरन हैंड जो सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स को हैंडल करते हुए आज केवल एक साल में 1.5 एवरेज में बंद कॉल्स होते हैं। यानी कि अभी अरुणाचल में ऐसे है कि 90.3% बंद कॉल्स में डाउन हुआ है, बंद कॉल्स में गति धीमी हुआ है। ये बंद कॉल्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जितना बंद कॉल्स होगा ट्रेडर्स लोगों के लिए, वेंडर्स लोगों के लिए, जो भी ट्रेडिंग करता है उनके लिए, जैसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनका माल लेके जाते हैं वहां पे रातों 2-3-24 घंटे 36 आवर्स 48 आवर्स बंद रहना पड़ता है। बंद रहेंगे तो उसका तो लॉस होते हैं, ड्राइवर का खाना होता है, ट्रेडर्स का सामान भी जो कोई इलिगल आइटम्स होता है तो खराब हो जाते हैं। ईटानगर में आप ट्रेडर्स लोगों को प्रोटेक्शन देते हुए, आप लोग हित को देखते हुए, यहाँ में अभी डीआईजी रेंज, ईटानगर डीआईजी रेंज का एक कैबिनेट डिसीजन हुआ है। यहाँ ईटानगर में एक डीआईजी रहेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ दिस ट्विन कैपिटल सिटी। इसमें एक डीआईजी रैंक का एक डीआईजी रेंज बनाया, एक डीआईजी का एक रैंक। ऑल ओवर इंडिया में अभी क्या हो रहा है, एक अपनापन। अभी अरुणाचल में भी पहले भी होते थे, शायद अभी होते, मुझे लगता है अभी नहीं होते। एक ट्रेवल और नॉन ट्रेवल, ये तुम आप बिहारी हो, आप बंगाली हो, आप मारवाड़ी हो, इस तरह से एक नोशन चलते थे, एक नरेशन चलते थे, हम यहाँ का लोकल है, हम वहां का लोकल है। तो अभी बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया। वो कैंपेन क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जैसे कि अपना नागालैंड का स्टेट डे होते हैं, हम यहाँ उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। बीजेपी ऑफिस बीजेपी हमें करेगा, असम का स्टेट हो देंगे, बिहार के स्टेट हो देंगे, इवन जम्मू एंड कश्मीर का भी हम लोग लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया है। वो एक अपनापन, एक श्रेष्ठता, एक दूसरे को एक डेवलप करने के लिए, एकता डेवलप करने के लिए वो सब कर रहे हैं। ये सब ये भी एक सोशल सिक्योरिटीज होते हैं कि हम एक दूसरे को मिलजुल के, एक फ्रेंडलीनेस होके, एक अपनापन, एक घरेलू सा माहौल हम क्रिएट करके किस तरह से ट्रेडिंग को, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले एक बिजनेस करने के लिए इतना तकलीफ होते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देख सकते हैं स्टार्टअप इंडिया, एक जो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों में कोई भी किए होंगे और शायद करेंगे भी होंगे। 2014 से पहले स्टार्टअप इंडिया 350 केवल स्टार्टअप इंडिया में तो लोगों से बैंक से लोन फाइनेंस ले पाया है, केवल 350 2014 से पहले। 2014 के बाद हम बीजेपी कार्यकर्ता लोगों ने लोगों के पास बहुत कैंपेन किया है, स्टार्टअप इंडिया का अपॉर्चुनिटीज, इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए, और सरकार का तरफ से भी बहुत कैंपेन किया है। अभी ये ऑल ओवर इंडिया में स्टार्टअप वो स्कीम्स होते हैं जिसे आप नया प्रोजेक्ट लेने के लिए बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं। ऐसे से बहुत फाइनेंस ले सकते हैं कि आपको मॉर्गेज फ्री, आपको कोलेटरल मॉर्गेज देना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट इसको आपको सिक्योरिटी देंगे। तो ऐसे स्टार्टअप पहले 2014 में केवल 350 था। अब 2000 ये जो 22 का अंत तक इसको 260 टाइम्स ग्रोथ हुआ है। अभी आप देख के लीजिए 250 और 260 में आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना टाइम्स ग्रोथ हुआ है। तो इसी तरह स्टार्टअप इंडिया भी एक होते हैं। स्टार्टअप इंडिया जो आपका जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वो जो सीख हो गया उसको कैसे करके ग्रोथ करवाना है,
बहुत सारे स्कीम्स आप ट्रेडर्स ये बनाए के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट किया है। और सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक इसमें और अच्छा बात है, ये जो एक रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ऐसे टैक्स होता है, जैसे कोई आपने पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने बिजनेस लॉन्च किया या पहले से बिजनेस कर रहे थे, आपका बिजनेस करते वक्त गवर्नमेंट ने एक टैक्सेशन लॉ लागू किया, टैक्स का एक लॉ कानून बनाया। और पहले ऐसा होता था, जब कानून बनाने से पहले भी जो आपने काम किया उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको टैक्स लेते थे। अभी मोदी साहब ने ये रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को रिपील किया। अभी आप पहले से काम कर रहा हो, ट्रेडिंग कर रहा हो, बिजनेस कर रहे होंगे, पर जब तक वो कानून लागू होंगे, बनाएंगे, तब से आपका टैक्सेस लागू होंगे। पहले वाला को लागू नहीं, पहले पुराने वाला को लागू करते थे। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसीज। तो इसको मोदी साहब का गवर्नमेंट में ये जो इसको रिपील किया है। पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लेते हैं सबमिट करने के लिए, ओरिजिनल को तो दे नहीं सकते, आपको देने पड़ेंगे कि आपका जेरोस्कोपी को। जेरोस्कोपी से क्या करते थे हम लोग, गेजेटेड ऑफिसर, कोई सीओ से, कोई ईएसी से हम लोग ढूंढते रहते थे, सर मेरा एटेस्टेशन कर दो, एटेस्टेशन कर दो। अभी सरकार ने क्या किया, सेल्फ एटेस्टेशन। पहले क्या करता था, आप सबको पता है, पहले टैक्स इंस्पेक्टर का राज होता था, उसको हम लोग कहते हैं इंस्पेक्टर राज टैक्स इंस्पेक्टर। आप लोग सबको पता है टैक्स इंस्पेक्टर राज बोलते हैं आप लोग। टैक्स इंस्पेक्टर लोग काम का है, ऑनलाइन ऑफलाइन टैक्स लेते थे, वो पता है, आप सबको पता है, वो मैं इसमें ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता। आप क्या वो टैक्स राज, सॉरी इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, आप सबको पता है। आपको ऑनलाइन में टैक्स देना पड़ता है, आपको जीएस देना पड़ता है, वो सब ऑनलाइन में हो जाते हैं। किसी को आप हाथ पैर जोड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ता। मुझे पक्का बिल्कुल यकीन है, यहाँ भी एक दो भी पक्का होंगे, किसी ने इंस्पेक्टर से थोड़ा सा तकलीफ मिला होगा। अभी दुनिया भर से अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अभी एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में, 10 इयर्स में देखिए, इंडिया अभी इन्वेस्टमेंट हब होगा। पहले चाइना में सब इन्वेस्ट करना चाहता था, अभी बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री से, मोबाइल फैक्ट्री से, ये जो जापानीज कंपनी है, कोरियंस कंपनी है, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ में करते थे, चाइना में करते थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब लोगों को ये। अभी इंडिया में वो सब करेंगे, तो इसलिए बहुत सारा ये एडवांटेज है हम लोगों को ये। ओके, और इंडिया में हाल ही में एक महीना, कुछ 15-20 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में गया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ ने बोला, इंडिया आने वाला दिन का इंडिया एक ये है, उभरता हुआ इकोनॉमी है, और उसका बॉस नरेंद्र मोदी है। तो उसने बोला पूरा शरीर में पूरा इंडियन डायस्पोरा भी पूरा मौजूद था। उसने बोला नरेंद्र मोदी इज बॉस। ये है आज इंडियन का जो फेस लोगों का सामने है। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने इंटरव्यू दिया, फॉरेन जाके वापस आते हैं, तो वहां में वो फिल्म शूटिंग करने के इंडियंस भी गए थे, तो वहां में सबको वो जाने दिया, भारतीय जितना में जाने दिया। पाकिस्तान एक्ट्रेस को वहां रोक रखा 3 घंटा, तो वापस आके पाकिस्तान में आते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान इन फॉरेन कंट्रीज। रो के बताते हैं, उनको 3 घंटा एक जाने माने एक्ट्रेस अभिनेत्री को 3 घंटे रोकना पड़ा। इंडियन का छोटे छोटे अभिनेता यू चला गया। ये इंडियन का फेस वैल्यू अभी ग्लोबली। तो ये हम लोग के लिए, सबके लिए हम लोग एक गर्व का बात है। और आप सबको पता है इंडियन इकोनॉमी पहले 20 से पीछे था, कुछ बीच में 10 पीछे आ गया। अभी इंडियन इकोनॉमी टॉप 5 में है, इवन यूके को इंडियन छोड़ के चला गया। ये इंडियंस का अभी ये इंडियन वैल्यूज अभी हम लोग को बढ़ रहे, इंडियन होने का गर्व हम सबको महसूस होते हैं, और आप सबको भी शायद महसूस होते। और कॉन्सेप्ट देखिए, इंडियन कॉन्सेप्ट अभी चेंज हो रहे हैं, आप सबको देखते हैं। अभी एक सिंपल सा चीज है, आपको एक चीज बताऊं। पहले हम लोग हैंडीकैप को क्या बोलते थे, विकलांग बोलते थे। अभी मोदी साहब ने, बीजेपी ने क्या बोला, विकलांग नहीं है, आप दिव्यांगजन है। कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं ना। तो पहले हम लोग कहाव बस्ती, कहाव उस दिन क्या बोलते हैं आपका, कहाव बस्ती, उसको हम लोग पहले कहते थे, हम लोग खुद भी कहते थे लास्ट विलेज
उस दिन वो अमित शाह जी ने आया, ये लास्ट विलेज नहीं है, ये पहला बस्ती है, दिस इज फर्स्ट विलेज। तो हम लोग जो हम लोग बॉर्डर एरिया से वहां से कांटेक्ट करना शुरू हो रहे। ये लोगों का कॉन्सेप्ट बदला है, भारत का कॉन्सेप्ट बदला है। इसी तरह लोगों ने अभी हम लोग उसको लास्ट विलेज बोल के वहां जाना पसंद नहीं करते। अभी भारत सरकार कह रहे, मोदी साहब को लीडर्स में, अमित शाह कह रहे, बीजेपी सरकार कह रहे, दिस इज नॉट लास्ट विलेज, दिस इज फर्स्ट विलेज। जब तक पहला बस्ती को डेवलप ना करे तो हम लोग लास्ट जो सिटी में बस्ती है उसको डेवलप का हो, उसका डेवलप का कोई मायने नहीं। कितना कॉन्सेप्ट बदला है इंडियन इस बीच में, और आप सबको देख सकते हैं। और इंडियन का सब लोग बोल रहे थे, कुछ 6-7 साल पहले बोलते थे इंडिया एक भारत एक ऐसे देश है, यह देश नहीं है, ये एक गठर है, ये देश नहीं, ये एक स्लम है। अभी मोदी साहब ने क्या लॉन्च किया, उन्होंने बोला स्वच्छ भारत अभियान। अब ईटानगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैं खुद भी बोतल कभी नहीं फेंकता जब से स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया। मैं अपना बोतल का ये जो मिठाई का जो चॉकलेट का वो जो ये प्लास्टिक होते हैं, मैं खा के पॉकेट में लगा देता। वो जो आदत इवन मेरा 1 साल का बच्चा वो करते हैं सर, वो पॉकेट में लगा देता है। 2 साल का मेरा एक बेटा है, वो पॉकेट में लगा देता है। जो अपना बोतल होते हैं हम लोग फेंक के खिड़की से पियो पानी पंप फेंक देते थे। अभी वो कंसेप्ट बदला, कितना कंसेप्ट बदला आप सोच के देखिए। इसलिए भारत होने का, भारतीय होने का हम सबको गर्व है, और आप सबको और यहाँ का ट्रेडर्स लोगों को भी बहुत इसका लाभ होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं जाते जाते आपको ट्रेडर्स लोगों को मैं आप लोगों को एक गुजारिश करना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वहाँ का जो सामान होते हैं ना, जैसे वो आप वहाँ का जो भी सामान ला के यहाँ में ये जो मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अरुणाचल में इतना अच्छे अच्छे रॉ मटेरियल्स है, जिससे फॉरेस्ट बेस्ड वुड को बोलो, केन को बोलिए, बम्बू को बोलिए। मैं आप सबको, मैं यहाँ का ये निवासी होके, आप सभी लगभग निवासी है, इतना 1 साल में 15-20 साल से ये देखिए भाई सब लोग, पिछले हम लोग 30 साल से जानते हैं, मानिक जी है 30 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। आप भी लगभग यहाँ का निवासी है, तो यहाँ के लिए सोचना और अपना जिंदगी तो जिएंगे, और अपना का साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए सोचना भी बहुत अच्छा चीज है। इसलिए मैं आप सबको एक गुजारिश रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडियन जो अरुणाचल का जो ये फॉरेस्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ में हम लोग रॉ मटेरियल्स बेचते, दिल्ली बेचते, कलकत्ता बेचते, मुंबई बेचते, 100 रुपए में हम लोग बेचते, वहां से लाख रुपए में वापस आते। आप लोग में से ऐसे कोई भी ऐसे यहाँ में एक शुरुआत करे कि यहाँ का रॉ मटेरियल्स का, वहाँ की स्किल एक्सपर्ट होता है, वहाँ उन्हें यहाँ ले आइए, या यहाँ का रॉ मटेरियल्स को यहाँ फिनिश कीजिए, फिनिश प्रोडक्ट बने। मुझे लगता है कम से कम 30 से 40% कम में आप बाहर में भी बिक पाएंगे उसको। यहाँ तो बिकेंगे, जो अपना कुर्सियां बनते हैं, हम लोग यहाँ फर्नीचर, यहाँ वुड तो यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं रॉ मटेरियल्स, लेकिन वहाँ फिनिश होके आने से वो 1000 टाइम्स बहुत डबल हो जाता है। तो यहाँ से आप बनाएंगे तो यहाँ से फिनिश करके, यहाँ रॉ मटेरियल्स भी यही के होंगे, आपका लेबर्स भी यही के होंगे, लेकिन स्किल जो अपना एक्सपर्ट बाहर से लेके आए हैं, तो इसको आप यहाँ में 1 लाख जो अभी बिक रहे हैं, मुझे लगता है 40-50 हजार में जो भी आराम से बिक पाए। जो 20 हजार में है वो 10 हजार में, 12 हजार, 15 हजार में आराम से बिक पाएंगे। तो चलते चलते में 1 साल आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इस बारे में भी आप लोग काइंडली सोचिए।